Welcome, dear students. Today we have to do our new interesting topic, and the name of the topic is इंडक्टर. इंडक्टर क्या है बेटा? एक नया कंपोनेंट है आपके इलेक्ट्रिक सर्किट का. जैसे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंपोनेंट मिला था कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक नया कंपोनेंट मिला था रेजिस्टर. सिमिलरली ये यूनिट हमें एक नया कंपोनेंट देती है और उस नए कंपोनेंट का नाम है बेटा इंडक्टर. अब इंडक्टर क्या है बेटा? एक जैसे सोलेनॉइड की तरह एक कॉइल होती है. ये देखिए सोलेनॉइड की शेप में, जिसे आप सोलेनॉइड भी कह सकते हैं, सोलेनॉइड की शेप में एक कॉइल होती है. ठीक है. अब इसका मेन काम क्या है? जब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट के फ्लो में जो चेंज आ रहा है उसे ये अपोज करता है कि मुझे अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट में चेंज नहीं चाहिए. क्या काम है इंडक्टर का? कि इसके अंदर से जो करंट फ्लो होता है, अगर उस करंट फ्लो में चेंज आ रहा है तो ये उसे अपोज करता है. क्लियर? अब देखिए, आपको पता है जब हम क्या कर रहे थे, कैपेसिटर कर रहे थे तो आपको पता है कैपेसिटर का, आप देखिए कुछ थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है. थोड़ा सा एक पॉइंट हम रिकॉल करेंगे. जब हमने कैपेसिटर किया था तो कैपेसिटर में हमें पता है क्या करता है. ये कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है. जब ये चार्ज को स्टोर कर रहा था तो यहाँ पर क्या स्टोर हो रहा था? एनर्जी भी स्टोर हो रही थी. सिमिलरली ये इंडक्टर भी क्या करेगा? एनर्जी को स्टोर करेगा. अब हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर. इस इंडक्टर में स्टोर होने वाली एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे बेटा. कैसे करेंगे देखिए. अब ये इंडक्टर लिया मैंने, इस इंडक्टर को एक पोटेंशियल, एक बैटरी V से कनेक्ट किया और यहाँ पर एक की है. क्लियर? आप देखिए जो ये कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर की जो एनर्जी थी ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? जब मैंने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था तो 1/2 E² एप्सिलॉन नॉट ER. तो ये एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा? हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पे. सिमिलरली अब मैं इंडक्टर की बात कर रही हूँ तो इसकी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मैग्नेटिक फील्ड पर. क्लियर? अब मैंने बैटरी लगाई और एक की लगाई इस इंडक्टर के साथ. अब आपको पता है बैटरी लगाई तो यहाँ से कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा. अगर इस सर्किट में से, अगर इस इंडक्टर में से कोई करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा? इंड्यूस करंट है तो इंड्यूस ईएमएफ भी आएगा. और जो वो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा किसके? आपके इस प्राइमरी करंट के. ठीक है. वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है. तो जो वो वर्क डन है उसे मैंने लिखा EL डॉट डेल क्यू. EL क्या है? आपका जो ये इंड्यूस्ड EMF है उसके अगेंस्ट जो आप वर्क डन कर रहे हैं. अब यहाँ से देखिए, आप सबको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनटू पोटेंशियल. वही है यहाँ पोटेंशियल EMF का काम कर रहा है डॉट डेल क्यू. अब देखिए हमारा जो अब इसके लिए हम कुछ फॉर्मूलेज रिकॉल कर लेते हैं जो अभी लास्ट टॉपिक में हमने किए हैं. आपको पता है N∅ किसके इक्वल होता है? LI के. म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला है. फाई किसके इक्वल है बेटा? B इंटू A के. फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर चुके हैं हम, म्यू नॉट NI के इक्वल है. और जो हमारा EMF है वो किसके इक्वल है? L डॉट डेल आई अपॉन डेल टी. एन जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो किसके इक्वल हैं? कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. अब EL की जगह हम ये लिख सकते हैं L डेल आई अपॉन डेल टी डॉट डेल क्यू. अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं बेटा. अरेंज कैसे करेंगे? W इज इक्वल टू L डेल आई डेल क्यू बाय डेल टी लिख सकते हैं. डेल टी डेल क्यू के अपॉन में लिखा गया. अब देखिए एवरेज करंट क्या है बेटा? डेल क्यू बाय डेल टी को एवरेज करंट है. एवरेज करंट क्या है? इनिशियली हमारा करंट 0 था और फाइनली क्या हो गया? 1. ठीक है ना. 0 था, 0 से स्टार्ट किया था और करंट क्या हो गया था? I. फाइनल करंट क्या था? I. तो दोनों की एवरेज ली इनिशियल और फाइनल की 0 + I/2. तो हमारा एवरेज करंट क्या है? I/2. अब करंट में चेंज निकालते हैं, डेल आई निकालते हैं. तो डेल आई कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल करंट कितना बेटा? I. इनिशियल कितना है? 0. I - 0 इज इक्वल टू I.
अब यहाँ ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। L डेल आई जो चेंज इन करंट था उसकी जगह I आएगा, डेल क्यू बाय डेल टी की जगह I/2 आएगा। तो यहाँ से मेरा वर्क डन आया हाफ Li²। ये वर्क डन किसके लिए आया? इस EMF के अपोजिशन में, जो इस EMF को हैंडल करने के लिए वर्क डन आया। अब देखिए आपको पता है वर्क डन किसके इक्वल है? एनर्जी स्टोरेज के। तो वर्क डन को क्या लिख सकती हूँ? यू भी लिख सकती हूँ एनर्जी स्टोरेज, यू इज इक्वल टू हाफ Li। अब यहाँ से L की वैल्यू यहाँ से निकालिए और वो चीज़ें पुट कीजिए। आपको पता है N5 Li के बराबर है। फ्रॉम हेयर L इज इक्वल टू N5/I। This value I put in equation 3, L is equal to N5/I, and from here we put the value of phi is equal to BA. At the place of phi I put BA. I can put it, yes. From now आपको पता है n किसके इक्वल है? n into L। कैपिटल N किसके इक्वल है? स्मॉल n into L। B किसके इक्वल था? देखिए बेटा ऊपर सारे फॉर्मूलाज हमने अभी किए लास्ट टॉपिक में। म्यू नॉट NI, म्यू नॉट NI लिखा, A डॉट I²। I से I कैंसिल हो जाएगा बेटा, N² बन जाएगा N² L म्यू नॉट A। अब आपको यहाँ से देखिए I का फॉर्मूला क्या आएगा? I इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट N। I put this value in this equation. At the place of I² I put B² म्यू नॉट N²। When I solve this I got this हाफ B² म्यू नॉट AL। अब देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है इंडक्टर की जो एनर्जी स्टोरेज आई है वो किसके प्रोपोर्शनल है? किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर मैं इसे AL से डिनोट कर दूँ, आपको पता है AL क्या है? V है, एनर्जी स्टोरेज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर V से डिनोट करती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनर्जी स्टोरेज पर यूनिट वॉल्यूम B² अपॉन में म्यू नॉट। UM इज इक्वल टू हाफ B² अपॉन में म्यू नॉट। थैंक यू बेटा। ये टॉपिक बोर्ड में इस एनर्जी स्टोरेज के टॉपिक से कम अब तक 10 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप लोग अच्छे से करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।